वेलकम स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th की मैथ के एक्सरसाइज 8.1। तो भाई बहुत इजी, भाई बहुत ज़्यादा इजी भाई एक्सरसाइज है। तो फटाफट भाई इसको समझते, ठीक है, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पहला मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो भाई इसमें प्रथम मतलब कि 1 से 6 तक आप लोगों को खाली एन के मान रख के आंसर निकालना है। ठीक है, बहुत आसान है भाई। ठीक है, तो फटाफट हम लोग निकालते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस आपको एन का मान रखना है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 पद निकालने तो एन का मान 5 रखोगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो भाई फटाफट देखो एनवा पद। ठीक है, तो यहाँ एन ए लिख देते और पहला ए रखने 1 रखने पर मतलब कि एन की जगह खाली 1 रखना है बस। ठीक है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 रख दिया और एन का मान 1 रखने पर +2 कर देंगे। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 1 को 1 रहने देंगे। 2 + 3 2 + 1 3 हो जाता है और 3 1 3, यानी कि A1 आ गया आपका 3। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान, ऐसे ही भाई सारे करने हैं। देखो अब इनका मान हम लोग 2 रख देते हैं। ठीक है, तो 2 रख लेते हैं यहाँ पे, 2 + 2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। 2 + 2 4 हो जाता है और ये 2 पहले से है, तो 4 2 जा 8। बस ये देखो भाई, ऐसे आसान आसान भाई चैप्टर्स हैं 11th में। तो भाई फटाफट इसको करते हैं। ठीक है, 12th में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अभी इतना ही है। तो 3 रखने पर है, तो फटाफट हम लोग 3 रख देते हैं। 3 + 2 3 रख लो, और ये 3 और 2 5 हो गया, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है भाई, 3 2 5 और ये 3 5 ये 15। ठीक है भाई, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो अच्छे से समझना, क्योंकि भाई इसमें नंबर अच्छे खासे बन जाते हैं, क्योंकि लगभग बहुविकल्पी में ज्यादातर यही पूछे जाते हैं, जो 10 के आसपास बहुविकल्पी प्लान में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप 4 रख लेने पर, तो 4 रखो, तो आंसर है देखो 4। 4 को 4 उतार देंगे और 4 5 6, तो 6 4 जा 12, तो सॉरी 24। ठीक है, 6 4 जा 24। अब इधर कर लेते हैं हम लोग, ए का मान 5 रख देते हैं। 5 एन की जगह, मतलब कि ए की जगह नहीं, एन की जगह 5 रखने पर, तो 5 हम लोग रख देते हैं और 5 + 2 हो गया, 5 को 5 लिख देते हैं और 5 + 2 7, तो 35 ये हो जाएगा। ठीक है भाई, पांचों मान निकलना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। प्रथम 5 पद ऐसे बराबर कर देना, और जैसे पहला 3 है दूसरा 8 है, तो 3 8। ठीक है, और फिर तीसरा 15 है, तो 15, फिर 24 है और फिर लास्ट में 35 है। ठीक है, तो ऐसे करना है, बस सारे क्वेश्चन ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, तो भाई ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको भी फटाफट वैसे ही करते जैसे भाई किया था। ठीक है, तो एन का मान आप लोगों को पहले पता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि खाली एनवा पद ज्ञात करना है, यानी एन का मान आप लोग 5 तक रख सकते हो। 5 पद कहें तो 5 तक आराम से रख दो। ठीक है, तो एनवा पद अगर हम लोग एन की जगह 1 लेते हैं, तो आप लोगों को पता है क्या आएगा, 1 + 1 आंसर आ जाएगा। देखो 1 लिखा है नीचे, 1 + 1 यानी 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा पहला पद। अब हम लोग दूसरा पद इसी तरीके से याद करते हैं, दो एन की जगह पे 2 रख दो। ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब एन की जगह पे 3 रखने पर 3 रख दिया, 3 + 1 आ गया 3/4। ठीक है, अब एन की जगह पे 4 रख दो। भाई मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आसान चैप्टर है, फटाफट समझ में आ जाता है। ठीक है, तो 4 रखने पर तो 4/4 + 1 4/5। ठीक है, अब ऐसे पांचवा पद ज्ञात कर लेते फटाफट हम लोग। ठीक है, 5 रख देते हैं और एन की जगह पे 5 + 1 बराबर 5 + 6, तो देखो 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6, आराम से ऐसे अगर पहला पद जैसे आप लोग ने थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाई तो आराम से पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं शुरू प्रथम 5 पद, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम 5
पद। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा बहुत लिखना पड़ता है वरना नंबर कभी कभी कट जाते हैं। तो ऐसे लिख देना, प्रथम 5 पद एरो लगा के लिख देना। 1/2, 2/3, 3/4, मैं नीचे लिख देता हूँ 4/5, 5/6। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऐसे ऐसे डाल दो आराम से। बहुत आसान चैप्टर है। तो ऐसे ही अब तीसरा समझते हैं। तीसरा इसमें और आसान है, तो भाई फटाफट देखो कैसा है। देखो भाई, इसमें खाली पावर रखनी है, फटाफट आंसर निकलेगा। एन का मान जैसे ही रखने 5 तक रखना है। तो फटाफट हम लोग लिखते हैं। तो 2 पावर 1 कितना होता है भाई, सबको पता है, खाली 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 को इंटू किसी से कर ही नहीं पाओगे। 2 को कितने बार इंटू, एक ही बार करना, तो 2 का 2 रह जाएगा। तो पहला पद ये आ गया। अब 2 की पावर 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4, जैसे 2 2 जा 4। ठीक है, ये दूसरा पद हो गया। अब आगे करते हैं, इसको ऐसे कर लो। तीसरा पद ज्ञात करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये हो गया तीसरा पद। आप लोग देख सकते हो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे आएगा। तो ऐसे अगर हम लोग निकाले, चौथा पद बिना निकाले हम लोग कर देते 8 दूनी 16, और ऐसे 16 दूनी 32। भाई अगर आप लोग 2 या 3 पद निकाल के आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतना गैप आ रहा है या ऐसे हो रहा है, तो भाई आप लोगों को ऐसे ही पता चल जाएगा कि आगे के पद क्या होंगे। ये 4 लिखा, ठीक है, तो ये ऐसे ही निकला। अब आप लोग फटाफट इसमें यहाँ नीचे डाल देते हैं। प्रथम 5 पद। भाई राइटिंग पे मत जाना, मेरी राइटिंग बहुत खराब है। ठीक है, तो 2 4 8 16 32, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। अब आगे पढ़ते हैं। मैं चौथा यहाँ पे लिख देता हूँ आगे। तो फटाफट इसमें भी एन का मान फटाफट रखते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए, क्योंकि भाई देखो टाइम की बहुत अहमियत होती है स्टूडेंट लाइफ में, जो बहुत लोग नहीं करते। मैं भी नहीं करता था, करता हूँ भाई, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी भी नहीं करता। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत लगता है बुरा, बट क्या करूँ भाई, समझ में नहीं आता क्या कहा जाए। तो थोड़ा बहुत इसको संभालो। ठीक है, 2 1 2 और -3, माइनस का 1/6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 रखने पर इनका मान, तो 2 2 जा 4 और नीचे आएगा 6। तो आंसर आ जाएगा आप तुम्हारा 2 2 जा 4, 4 में -3 गया तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग थोड़ा स्ट्रेटेजी नहीं लग सकती है, ट्राई कर सकते हैं, बट रुको देख लेते ना आगे निकाल के। 3 लेने पर तो रुको 2 आगे लिख देते, क्या टेंशन है। थोड़ा ये इधर उधर हो गया, एन बाद में था, 3 2 पहले था। ठीक है, कोई नहीं, नहीं होगा। तो 3 2 जा 6, 6 में -3 गया, कितना हुआ, माइनस का होगा। 3 2 जा 6, 6 प्लस, तो ये हो जाएगा 3/6। ठीक, 6 में से 6 नहीं, 6 दूना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब आगे के 2 निकालना है। ठीक है, आगे के 2 इधर निकाल देते हैं, उधर नीचे लिख देंगे प्रथम पर। तो यहाँ पे हम लोग लाइन खींच देते फटाफट। तो ए का मान क्या रखने पर, 4 रखने पर, 2 इंटू 4 -3/6। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 2 जा 8, 8 में से -3 गया तो 5/6। ठीक है, ये आंसर आ गया। और ए का मान 5 रखने पर, तो 2/5, 2 इंटू 5, सॉरी 2/5 हो गया, 2 इंटू 5 -3/6, इसको 6 कर देते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 10 में माइनस गया 7/6, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे प्रथम नीचे पर लिख देते, प्रथम 5 पद। ऐसे लिख दोगे तो नंबर फुल मिलेंगे, अगर डायरेक्ट लिख दोगे तो नंबर पक्का कटेंगे। ठीक है, क्योंकि टीचर थोड़ा
सोचता है कि बच्चा और अच्छा करे, ठीक है, उनकी भी सोच है। तो 1/6 कॉमा, तो कोई ये 1/6 माइनस का है, मैंने देखा नहीं, ठीक है, माइनस का 6 है, ये 1/6 प्लस का है। अगला है 1/2 और फिर 5/6 और फिर नीचे 7/6। ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये 5 पद आराम से निकालना, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे तो भाई ये 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये थोड़ा सा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट बहुत आसान है, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, बस 1 लिखना है। पहले एन की जगह पे हम लोगों को लिखना है 1, ठीक है। एन के मैंने ये मान लिखे होंगे ऊपर, ये 5 तक लेना है आपको, ठीक है। एन की जगह पे 1 रखने पर, ठीक है। एन की जगह पे मैंने रख दिया 1। अब हम लोग देखते 1 रखा, सॉरी इधर बराबर एन की जगह पे 1, 1 माइनस 1 5, एन की जगह पे 1 लेना है प्लस 1, ठीक है। इतना आ गया, कुछ नहीं करना। देखो 1 माइनस 1 0 हो गया। और कोई भी, जैसे कोई भी संख्या हो, आप लोग लिख लो 5 का पावर 0, 4 की पावर 0, 8 की पावर 0, 16 की पावर 0, सबका एक आंसर आएगा 1। अगर पावर 0 है तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर 0 है तो 1 ही आंसर आएगा, तो इसका हम लोग 1 लिख देते हैं। बीच में इंटू का निशान है, कुछ नहीं लिखा तो इंटू होता है, सबको पता है। और 5 और इस पे लिखे 1 + 1 2 होता है, तो 5 का 2 बार गुणा हो जाएगा। आंसर कितना आएगा? 5 5 जा 25 और 1 25 ही आएगा, ठीक है। 1 से इंटू करेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। पहला निकाल दिया, दूसरा निकालते हैं। तो n की जगह पे आप रखना है तुम्हें 2, तो यहाँ पे n की जगह 2 माइनस 1 5 2 प्लस 1, ठीक है। n की जगह पे 2 रख दिया, ठीक है। अब हम लोग लिख देते हैं इसको 1 माइनस, देखो 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो अगर हम लोग इसका 1 लेंगे तो रुको 5 2 + 1 यानी कि 3, यानी आंसर हो गया तुम्हारा 1। माइनस को अगर 1 से करो तो -1 ही आएगा। -1 इंटू 5 का 3 बार करना है, ठीक है। 5 का 3 बार कर लोगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस लगा तो इंटू हो जाएगा, तो सबको माइनस कर देगा इसको, तो ये आ गया दूसरे का मान, ठीक है। अब आप लोग इस स्ट्रेटेजी लगाओ, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 25 जा 125। बस हाँ, माइनस की थोड़ी दिक्कत होगी, हाँ नहीं, माइनस की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपका आंसर फालतू गलत हो जाएगा। तो आप लोग लगा लोगे 5 सेकेंड के आंसर निकलेंगे 5 सेकेंड में, ठीक है। तो फटाफट कर लो, ठीक है। इससे बड़े कर लो, वरना फिर स्ट्रेटजी लगाने में लगे रहेंगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। अब 3 लेने पाइन की जगह 3 लेंगे, ठीक है, और 5 लिखेंगे एन की जगह पे 3 + 1, तो इसको हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब सोचा होगा कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार कर दिया, क्योंकि 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 4 बार इंटू कर लेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। पहले तो देखो 1 का आंसर अगर घात सम संख्या है, माइनस में 1 में घात सम संख्या है, माइनस का है अगर 1, तो प्लस का हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग इधर में दिखा देता हूँ, -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस माइनस कर जाएगा, आंसर आएगा 1, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग प्लस का 1 इंटू 5 5 जा 25, 5 25 25 5 जा 125, 125 5 जा कितना होता 625,
तो 625 वन वन ये वन हटा दो, वन ही आएगा सबको पता है, तो वन हटा दो या फिर लिखे रहने दो कि जगह नहीं है, थोड़ा हटा दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, वन भी लगा दोगे तो लो, वन लग गया, वन में क्या रखा है। ठीक है, अब हम लोग आगे निकालते हैं a की पावर 4 का। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा है, तो -1 n की जगह पे 4 लेना है, 5 n की जगह पे 4 लेना है, 4+1। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना सबको? सबको भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, तभी मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को झट से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फटाफट आ जाएगा समझ में। ऐसे सबको समझ में आ गया होगा, हमको लगता है भाई कुछ ने तो आगे वीडियो भी हटा दी होगी कि भाई इतने आसान क्वेश्चन की वीडियो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो अच्छे से समझेगा तो भाई आगे चल के और समझ में आएगा, और जो प्रैक्टिस करता है उसको और अच्छे से आता है। ठीक है, तो फटाफट भाई करते हैं। तो -1, 4 - 1 3 आ जाएगा, 5 का अगर 4+1 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब इसमें विषम संख्या है, घात में विषम संख्या, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू, अब जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस पहले लग गया है। ठीक है, अब 625 का 5 से करो तो 6 पंचे 30 और 25 है, तो 6 पंचे 30, 3125। 3125 आप लोग गुणा कर सकते हो, या आप लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना भी चाहिए, क्योंकि आसान गुणा बहुत आसानी से, पहले बड़ी बड़ी संख्या को गुणा कर दो, फिर छोटी छोटी संख्या को कर दो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 625 लिखा था ज्यादा कुछ नहीं, मैंने 6 को 5 से गुणा किया तो 30 होता है, तो यानी 3000 हो गया, और 25 को 5 से किया यानी 125, यानी कि 3125 आ गया आंसर। फटाफट आंसर आएगा भाई। तो यही थोड़ा सा ट्रिक होती है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 3125। अब हम लोग आगे निकाल लेते हैं 5 का, तो n की जगह पे रखना है मुझे 5 -1 और फिर यहाँ 5 +1। ठीक है, ये घात है तो अच्छे से घात वाला भाई थोड़ा बहुत घात को सॉल्व करना पड़ जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब -1, अब 5 में 1 गया तो कितना होगा 4। ठीक है, अब इसमें 6 आ जाएगा, 5 + 1 6, तो ये 5 का मान क्या होगा, घात क्या है सम संख्या 1 आ जाएगा इन, अब 5 को 6 बार करना है तो 3150 आ गया। 3150 माइनस छोड़ देना, माइनस इसमें नहीं है। ठीक है, माइनस छोड़ देना, 3150। अब 3150 को तुम्हें करना है एक और 5 से गुणा, तो फटाफट साइड में कर लेते हैं 31, वरना वो गलत भी हो सकता है ना, दिमाग थोड़ा हल्का चलता है कभी कभी, तो गलती भाई मिनी मिस्टेक भी भाई मैथ में बहुत खराब होती है, आंसर गलत कर देगा 0 नंबर मिल जाता है, तो इससे बढ़िया थोड़ा बहुत लगा लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। 5 5 से 25, फिर 5 2 से 10 12, 5 1 5 6, 5 3 से 15। आंसर आ गया तुम्हारा 15,625। ठीक है, ये 5 आंसर निकला है। अब तुम्हें नीचे क्या करना है, लिखना है प्रथम 5 पद। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरी, मैं लिखता हूँ तो भाई ये नहीं देखता हूँ कि ठीक लिखा कि नहीं, कॉपी में ठीक ठाक लिख देता हूँ, तो ऐसे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है मुझे, बोर्ड पे ऐसे को तो ठीक है। तो पहला आंसर क्या है 25। भाई माइनस प्लस की गलती मत करना, नंबर तब भी कट जाएंगे। ठीक है, अभी आया माइनस का 125, आगे 625, 31 25, और ये हो गया 15,625 25। अब थोड़ा सा ध्यान देना इसको, 25 प्लस का था, 125 माइनस का हो गया,
625 प्लस का था, 3125 माइनस का हो गया, फिर प्लस का हो गया। तो इसमें थोड़ा बहुत लग सकता था, बट मैंने कहा कि थोड़ा समझा देते अच्छे से, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। ठीक है, तो अब अगला आ चुके हैं अपने 6 पार्ट पे। तो 8.2 लिख दिया मैंने, 8.1 पहले भी 8.2 लिख दिया, क्या उसको 1 कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया, 8.2 लिख दिया क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, मैं भी देख रहा था। 8.2 में गुणोत्तर श्रेणी है, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो फटाफट 8.1 का, अब देखो इसमें एन का मान वैसे ही रखना है, पहले 1 रखते हैं। ठीक है, 1 एन स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 6/4। ठीक है, थोड़ा एक ही में लिख दिया, तो इसको रुको थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, एन 1/2 प्लस 6/4, 1/1 की पावर 2 बोल रहा, मैं अपॉन बोल रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा मुंह में, अपॉन बोल रहा हूँ गलती से। 1/2 प्लस 6/4। ठीक है, वो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, मजाक मत उड़ाना कोई। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, प्लस 6/4। तो ये 1 इंटू में है, ये ध्यान रखना, ये जो 1 लिखा है ये इंटू में है, एन जो है इंटू में है। ठीक है, तो 1 प्लस 6 7/4। ठीक है, इंटू में है तो इंटू कर लो, तो 7/4 ही आएगा। ये हो गया पहले वाला। ठीक है, अब हम लोग अगला करते हैं 2 रखने को। अब इसको एन की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस 6/4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब। अब इसको 2 का 2 लिखे रहने दो, 2 2 ज़ा 4, 4 में 6 प्लस करो 10, 10/4। ठीक है, ओके ठीक है। अब वैसे काट भी सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, आंसर 5 आ गया। ठीक किया ना मैंने। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं। एन की जगह 3 रखो, यहाँ पे 3 रखो, तो 3 का स्क्वायर 6/4। ठीक है, अब 3 को 3 लिखे रहने दो, 3 3 जा 9, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 यानी कि 15, 15/4। ठीक है, अब 15 को 3 से फिर गुणा कर दो, 15 या 45, यानी कि आ गया 45/4। ये आंसर आ गया। अब 4 का निकालो इसी तरीके से, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस 6 कर दो, अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 4, 4 4 जा 16। ठीक है, 4 4 जा 16, और 16 में 6 प्लस करो, 16 में 6 प्लस करोगे तो आएगा 16, 22 आ जाएगा, 22/4। 4 से 4 गया, आंसर आ गया 22। ठीक है, अब 5 का करो, 5 रख लो, एन की जगह पे 5 रखो, इधर है ना। हाँ, तो 5 का स्क्वायर प्लस 6/4। ठीक है, तो मिला लो, कोई गलती तो नहीं है। ये कभी कभी हो जाता है, गलती मिस्टेक होती रहती। ठीक है, लोगों से, तो मिस्टेक हो उसको सुधारो फिर करो। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 पहले इसको 5 लिख देते हैं यहाँ पे, और 5 5 जा 25, 25 और 6 यानी कि 31, 31/4, यानी कि 31 को 4 से इंटू कर दो, 5 से, सॉरी 31 को 5 से इंटू कर दो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155, 155/4। ये हो गया आपका आंसर। अब ऐसे ही यहाँ पे जो लिखना था वो लिख दो शांति से। प्रथम पद
प्रथम पद यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ थोड़ी जगह खाली है ना। प्रथम 5 ही पद लिखने थे, तो 5 से 5 पद डालो, एरो बनाओ, आगे लिखना है, मेरा जगह नहीं बची है इस वजह से मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो पहला पद क्या है 7/4, दूसरा पद क्या है 5, तीसरा पद क्या है 45/4 और फिर 22 और फिर 155/4। ठीक है, यहाँ तो सबको समझ में आ गया। एक बार देख लो फिर से, सुनो सुनो सुनो, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से 6 रख दिया। मैंने कहा था भाई कुछ गलती होगी पूरा आंसर गलत हो जाएगा, सब गलत कर दिया। क्या कर रहे हो यार, तुम लोग रुला दोगे क्या हमें। ठीक है, इसको रुको, सुधारो अपनी गलती सुधारो। मैंने क्या कहा था, गलती सुधारो। ये 6 की जगह पे यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो 6 की जगह पे 5 कर लो, तो 5 + 1 6 और 6/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे कर लो 6/4 और 6/4 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 6/4 और 1 करोगे तो 6/4 ही आएगा। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/2। तो भाई देखो मैंने क्या किया ना, मैंने सब वो गलती से लिख दिया था, तो मैंने फटाफट 6 मिटा के बाकी सब मिटा के फटाफट आंसर निकालते, वरना टाइम लगता, फिर एक एक करके मिटाते। ठीक है, फटाफट आंसर निकालते। ठीक है, वो मिनी मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, तो यहाँ पे 5 रखने का। तो 2 to the 4 होता है भाई। 4 + 5 कितना होता है 9, 9 to 9। अब 9 रुको, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा, देखो 2 से पहले काट दो, 2 to the 4 और यहाँ पे 9/2 आ जाएगा। ठीक है, आंसर सबको समझ में आया। 2 2 सा कितना होता है 4, 4 में +5 किया 9, और यहाँ 9/4 फिर इंटू करते 2 से, इससे बड़े मैंने सीधा पहले 2 से 2 दूनी 4 काट दिया। अब यहाँ ऊपर 9 था, 9/2 आ गया। ठीक है आंसर। अब यहाँ पे 5 लिख देता मान लो। ठीक है, तो 3 3 जा कितना होता 9, 9 + 5/4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 9 + 5 कितना होता, 9 + 5 14 और 14 का 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 42। ठीक है, 14 3 जा कितना होता 42। ठीक है, और 42/2 42/4, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 4 2 कम 2, यानी 21/2। भाई मैं आधी हिंदी बोल रहा हूँ आधी इंग्लिश बोल रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, मेरा बोलने में थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे 5 कर देने का, पहले मैंने 4 4 काट दिया है, 4 4 मैंने पहले काट दिया, फुल हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, 4 4 मैंने पहले से काट दिया। 4 का पढ़ा 4 में पढ़ोगे तो कितना आएगा 16, 16/5 कितना होता है 21। ठीक है, 16/5 कितना होता है 21। अब हम लोग देख लेते 5 वाला मैंने पूरा मिटा दिया, तो n की जगह पे 5 रखो। देखो फिर गलती करे भाई, 4 है वहां पे। भाई मेरे से गलतियां बहुत होती हैं। ठीक है, अब तो ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ थोड़ी थोड़ी देर पे सब सही कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा था। ठीक है, तो 5 5 जा 25 होता है, 25 में 5 प्लस करोगे 30 हो जाएगा, 30 में 5 से इंटू करोगे तो 150 आ जाएगा, 150/4 यानी हो जाएगा। देखो 1 सॉरी यहाँ पे कर देते हैं 1/50 1/150/4। ठीक है, मैं गलत अभी भी बोल रहा हूँ, देख रहे हो। ओके ठीक है, तो यहाँ पे ले जाएंगे 75/2। तो अब प्रथम 5 पद कौन कौन से, तो देख लो इधर से, इधर 3/2, 9/2 है। अब यहाँ 21/2, यहाँ पे 21, यहाँ पे 75/2। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना समझ में आया। तो भाई देखो इतना समझ में आया, बहुत इजी चैप्टर है। मैं अगली वीडियो कल ही लेकर आऊंगा, तो फटाफट इंतजार करो, कल तक का नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। ठीक है,
तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे के मतलब कि मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा पूरा ये 8.1 खत्म करवा दूंगा। 8.2 थोड़ा बहुत मुश्किल है, थोड़ा नहीं, थोड़ा बहुत मुश्किल है, ज़्यादा उसको हवा ना समझ लेना, ठीक है। समझते हो ना हवा मतलब क्या होता है, ज़्यादा बड़ा मत समझ लेना, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको भी समझेंगे थोड़ा बहुत। तो उसमें क्वेश्चंस ज़्यादा है, हमको लगता है 32 के आसपास क्वेश्चन है, तो उसको भी समझेंगे। तब तक के लिए आज इतने ही पढ़ते हैं, कल मेरी नई वीडियो आएगी, 8.1 कल पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।